अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आलिम और आलम में खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, आज हमारे मेहमान उलमाए किराम नहीं हैं, बल्कि आज आलिम नहीं है बल्कि आलम हमारा मेहमान है। इस आलम में जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, जो दर्द हैं, जिसे हम सब ने मिलकर ही बांटना है और उसे कम करना है। तारुफ़ कराने से पहले और इनकी दास्तान आपको बताने से कबल मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने उन तमाम कॉलर्स से जो जज्बात में आके हमें टेलीफ़ोन तो करते हैं और ये बेचारे समझते हैं जब लोग आते हैं कि ये उनकी मदद हो रही है, लेकिन रमज़ान से लेकर अब तक 80% लोग हैं जिन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। तो टेलीफ़ोन करके कह देना कि मैं ये डोनेट करता हूँ या डोनेट करती हूँ और उसके बाद उन तक ये सब कुछ नहीं पहुँचता। अल्लाह ताला ने महमूदा सुल्ताना फ़ाउंडेशन ट्रस्ट को फ़िल वक्त इतनी ताकत दी हुई है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके वादे पूरे हुए कि हम अपने तौर पे, और हम अपने तौर पे भी नहीं, ये सब अल्लाह ही करवाता है। हम तो बीच में एक ज़रिया बने हुए हैं। ये अल्लाह ही ताला इनकी मदद करता है और बेशक अल्लाह ही मदद करने वाला है, बंदे किसी की मदद नहीं करते। लेकिन इस कार्य खैर में आप जब हिस्सा लें, साथ दें, तो एक रिक्वेस्ट करूँगा आपके भाई होने की हैसियत से, झूठा वादा मत कीजिएगा, बड़ी बात मत कीजिएगा। जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा और वही कीजिएगा जो आप करने वाले हों। टेलीफ़ोन पर आके ये कह देना कि मेरी तरफ से 50,000 हों, 20,000 हों, फिर वो भी ना पहुँचें। ये बेचारे रोज़ फिर आते हैं और ये भी समझ रहे होते हैं कि शायद आ तो गए हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहे हैं। फिर मैं इनको सब बताता हूँ सारी तफसीलात। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी फिर हम अपने तौर पे तो कर ही रहे होते हैं और करेंगे भी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आप जब इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर सच्चाई के साथ हिस्सा लें। हमारे साथ नाज़रीन किराम हमारी जो पहली आज मेहमान हैं, ये एक बच्ची है, इसकी उम्र 14 बरस है। नाम है इसका इफ़्फ़त सुल्तान। वालिद का नाम है ग़ुलाम शब्बीर और वालिदा का नाम है साहिबा बीबी। इनको वाइट सेल्स इनके जिस्म में नहीं बन रहे, WBC वाइट ब्लड कार्पज़ल्स। खून में RBCs होते हैं और WBCs होते हैं। WBCs बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना ज़िंदगी कम से कम होती चली जाती है। खून बनने का अमल रुकता जा रहा है और ये बच्ची 7 बरस से इस मरज़ में मुब्तला है और इलाज पर कहा जाता है कि 3 लाख रुपए का ख़र्च आएगा। इनके वालिद भी दिल के मरीज़ हैं, जिन्हें दिल के 2 अटैक हो चुके हैं। इस वक्त वालिदा इनके साथ हैं, साहिबा बीबी इनका नाम है। आँख से इनके आंसू बह रहे हैं। और क्यों बह रहे हैं नाज़रीन किराम, उसकी वजह यह है कि ये एक छोटा सा केबिन चलाती हैं जिसमें बच्चों की टॉफ़ियाँ और बिस्किट्स वगैरह बेचकर ये अपने घर का ख़र्चा पूरा कर रही हैं। घर का चूल्हा इसी तरह से जलता है कि बच्चे आते हैं, टॉफ़ीज़ ले लेते हैं, बिस्किट्स ले लेते हैं, तो कहीं जाकर ये अपने घर में शाम को रोटी बना पाती हैं। और बेटी अलग बीमार है, शौहर अलग दिल के मरीज़ हैं। जी साहिबा बीबी, आप कुछ फरमाएंगी, फिर मैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ। जी डॉक्टर साहब, मेरे को 7 साल हो गए इस बच्ची की वजह से मैं बहुत परेशान, यानी कि कोई तरीका कोई दस्ता ही नहीं है, यानी कि इसका कोई इलाज होएगा। ये शांत से शुरू से जोड़ों में दर्द शुरू हुई थी, सही। जोड़ों में दर्द से आगे आगे बढ़ती छोटे छोटे क्लिनिक के वहाँ से दवाई ले ली, आराम आ गया थोड़ा। फिर इसी तरह करते करते ये आके नौबत पहुँची। अब बड़े अस्पतालों में गए ना, उन्होंने बताया अभी यानी कि इसके वाइट सेल नहीं है। तो हम तक आप कैसे पहुंची? महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट का किसने बताया आपको, कैसे? ये डॉक्टर साहब अस्पताल में थे तो वहाँ एक लेडीज़ बैठी थी, बहुत अच्छी नेक शरीफ औरत थी। उसने बोला बेटा ऐसे कर, बडेरी उम्र की थी। उसने बोला बेटा ऐसे करो, आप वहाँ जाओ टावर के पीछे जंग प्रेस से वहाँ ARY है, वहाँ जाओ, पूछते पूछते वहाँ पहुँच जाओ और इंशाल्लाह आपकी वहाँ ज़रूर मदद होगी। ये जो आप का एक केबिन है जी, जो आपने, ये घर के अंदर ही बनाया हुआ आपने? नहीं, ये ऊपर घर है, बाहर है, टेबल पे, बाहर गली में टेबल पे है? बिल्कुल टेबल है तो बाहर। ये ना दुकान है, ना मकान है, ना कुछ भी नहीं है। बाहर ऐसे जैसे गली के ऊपर ये फटा रखा है ना, इसके ऊपर ही सारा सामान पड़ा मेरा।
तो ये जो टॉफ़ियाँ आप लाती हैं ये कैसे ख़रीदती हैं, कहाँ से? ये बिस्किट्स दुकान है, वो बच्चा मेरे को बहुत अच्छी तरह जानता है। मैं 30 साल तक कराची से हूँ। हाँ। और वो बच्चा मेरे को पहचानता है, बोलता आंटी आप ले जाए, जो ये बेच के आएगी ना वो आपको मेरे को शाम को उसको सेल वापस करनी पड़ती है। कितने रोज़ाना पैसे घर में आ जाते हैं? 150 बस इससे ऊपर। और खाने वाले कितने? 4 अफराद हैं। 150 में तो कुछ नहीं होता? कुछ भी नहीं होता। अब इस टाइम में 50,000 की कर्जदार हूँ। मेरी अम्मी फौत हुई है, मैं कर्ज़ उठा के गई हूँ। मेरा वालिद फौत हुआ है, मैं कर्ज़ उठा के गई हूँ। अभी ये मेरी बच्ची का जब से बोला ना वाइट सेल नहीं, मोहल्ले वाले ने घर से खाना आता है मेरा, यानी कि मतलब मोहल्ले वाले ख्याल। गरीबों में ये ज़रूर होता है कि एक दूसरे का, चाहे उनके घर में चूल्हा जलता ना हो, लेकिन वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जी, ये फ़र्क है। किसी के घर से सालन आ गया, किसी के घर से रोटी आ गई, ऐसे करके। हालांकि उनके खुद भी बनना नहीं होता होगा, लेकिन वो करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अमर भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाइए। हाँ ठीक है अमर भाई, मैंने बहुत मरतबा पैसे भेजने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने यहाँ से फाउंडेशन पर किसी में भी पैसे भेजने से बंद किया हुआ है। तो इसलिए हम लोगों ने वेस्टर्न यूनियन से, मेरे आदमी ने 2 मरतबा गए हैं, तो कहने लगे कि वो लोग नहीं यहाँ से भेजते, उन्होंने बंद किया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ से आपको 2000 दिरहम भेजना चाहती हूँ। मुझे ये आप अपना पर्सनल नंबर दे दें या कुछ है, मैं वहाँ से भेजूँ, ताकि वो तो मैं कहूँगी तो शायद सुबह भी उसी टाइम जाके तो वेस्टर्न यूनियन से मैं आपसे भी फिर आपके नंबर पे मैं भी कॉल करता हूँ आपको, ठीक है ना? मैं करता हूँ। तो ये 2000 दिरहम मैं इनसे बात कर लूँगा। मुझे यकीन है ये बिल्कुल जेन्युइन खातून है। तो इंशाल्लाह, यानी आप ये समझ लीजिए कि 2000 दिरहम हमारे को तकरीबन आपके 50,000 के करीब 46,000 बन जाते हैं।